हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री जेई एडवांस डीपीपी नंबर 6 के पहले 29 क्वेश्चंस हम पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कंप्रेंशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है, बीच में हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तरफ ईस्टर है। उसको रिएक्ट कराया गया MeMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमको पता है कि ईस्टर पे रिएक्शन होगा, ग्रिग्नार्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा नहीं, और ईस्टर पे 2 बार अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। फिर इसको किसी कंपाउंड पी से रिएक्ट कराया गया तो हमारा क्यू बना। ठीक है, तो जरा मैं इतना रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो वी हैव दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OCS3, बीच में हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OCS3। इसको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो CH3MgBr से क्या होगा, CH3 माइनस का अटैक होगा, दोनों तरफ ईस्टर है तो 2 बार अटैक होगा। ठीक है, और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ईस्टर का रिएक्शन हमने देखा कि यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड विल रिमेन ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ तक तो हमारा ये बहुत ज़्यादा आसान था। यहाँ तक हम बिना लिखे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ अल्कोहल बनेगा। अब इस कंपाउंड को मैंने किसी कंपाउंड रिएजेंट से रिएक्ट कराया पी से रिएक्ट कराने पे क्या मिला हमको, क्यू, और क्यू के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है CH3OH, और वो कहाँ से बन रहा है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अटैक किया वो हमारे ईस्टर के ऊपर, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप OCS3 निकला होगा, वो हमारे यहाँ CH3OH बन गया। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल गया कोई क्यू को फर्दर एसिडिक मीडियम में डाला गया तो वाटर बाहर होकर मिल गया हमारा R, और R का फिर ओजोलिसिस कराया गया, रिडक्टिव ओजोलिसिस फॉलोड बाय this Wolff-Kissel reduction, then hydrolysis, it gives 2 moles of tertiary butyl alcohol। ठीक है, तो एक तो हम इसको सिंपली सोल्व करने के लिए क्या करें, रिवर्स पाथ फॉलो करें। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को प्रोडक्ट पता है और बैकवर्ड आके हम R निकालें, क्यों निकालें, उससे हमारा पी का आइड लग जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं एक बार जरा। क्वेश्चन रेजेंट पी, क्वेश्चन में 30 इज रेजेंट पी। पहला क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इट्स बस्ट रिडक्शन, ट्रांस अल्किन बनाता है अल्किन के ऊपर अल्काइन से। H2PDBSO4 किनोलिन, ये क्या हमारा रोजनमंड कैटलिस्ट है, ये हमारा सिस अल्किन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड को, अल्काइन को। और H2NI तो हमारा कंप्लीट रिडक्शन करेगा ट्रिपल बॉन्ड का। NaBH4 हमारा कोई रिडक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं करेगा और ट्रिपल बॉन्ड से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक तो हमको पक्का पता चलेगा कि डी तो हमारा कोई काम का नहीं है, ऑप्शन डी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो रिडक्शन हो रहा है, जो पी है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, या फिर ये रोजनमंड कैटलिस्ट, या फिर हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्यू, क्वेश्चन में 31 इज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्यू का स्ट्रक्चर ज़्यादा देखिए तो ए ऑप्शन में यहाँ पे कीटोन है, ये तो वैसे नहीं हो सकता, कीटोन तो हो नहीं सकता, अल्कोहल होगा वहाँ। तो बी और सी में देखो ज़रा, बी और सी में अल्कोहल बनाया है जो कि हमने बनाया, और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया डबल बॉन्ड में। बी में हमारा जो अल्किन है वो सिस है, और जो हमारा सी में है वो हमारा ट्रांस है ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट। डी ऑप्शन तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। ठीक है ना, डी ऑप्शन तो हमारा एज इट इज़ जो कंपाउंड बना है वही है। तो ये यहाँ से हमको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि जो रिएजेंट पी है वो पार्शियल रिडक्शन करेगा या तो सिस अल्कीन में या ट्रांस अल्कीन में, यानी कि आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब देखो क्यों हमारा ये बी वाला ऑप्शन भी हो सकता है और ये सी वाला भी हो सकता है। ठीक है, फर्दर क्या किया गया है, इसको एसिडिक मीडियम में डालने पे वाटर बाहर होके आर बना, और वाटर बाहर होके आर कैसे बनेगा, जो हमारा कंपाउंड है अल्कोहल है, डाई अल्कोहल है, 2 OH है। एसिडिक मीडियम में हमने अल्कोहल का क्या रिएक्शन पढ़ा कि जो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप बन के वाटर बन के निकलेगा, कार्बोनाइल बनेगा, और फिर ये जो दूसरा OH है वो इंट्रामोलिक्यूलरली अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, इंट्रामोलिक्यूलर रिंग बनेगा पानी बाहर होके। और ज़रा देखो सी में तो क्या है, दोनों OH ट्रांस हैं,
ट्रांस पे कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर दोनों OH सिस हैं तो ये हमारा रिंग बन पाएगा, ठीक है। और इससे जो मेरा बन रहा है R, देखो जरा R का अगर भी अगला क्वेश्चन देखें हम, द स्ट्रक्चर ऑफ R 32 नंबर, तो देखो ए वाले में कुछ अजीब सा ही है, अल्कोहल को गायब करके कुछ ऐसा बना दिया। बी, सी और डी को ध्यान से देखेंगे, देखो जरा रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक रिंग बन रहा है, ठीक है ना। सी और डी में जो डबल बॉन्ड उसका पोजीशन में कुछ गड़बड़ है, देखो पोजीशन हमारे यहाँ पे साइड में आ गया। बी में देखो जरा डबल बॉन्ड एकदम बीच में है, दोनों तरफ देखो दो दो मिथाइल है और हमारा रिंग बन रहा है। तो रिंग फॉर्मेशन होगा और वो बी वाला ही हो सकता है, बाकी तो लग ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स अबाउट डबल बॉन्ड वी नीड सिस। डबल बॉन्ड के अबाउट मुझे सिस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब जो पी होगा हमारा ऑप्शन बी, पी इज़ लिंडलार रोजनमंड कैटलिस्ट। और अगर पी रोजनमंड कैटलिस्ट है तो क्यू का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा कैसे रिड्यूस होगा, डबल में जाएगा लेकिन सिस अल्किन। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन के ऊपर क्या है, OH और 2 मिथाइल, कार्बन के ऊपर OH और 2 मिथाइल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। और क्यू बन गया मेरा ये ऑप्शन बी, 32 का आंसर विल बी बी। और आर कैसे बनेगा, आर एक OH वाटर बन के निकलेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन के एसिडिक मीडियम में, और दूसरा OH इस पर अटैक कर देगा तो रिंग बन जाएगा 5 मेंबर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्दर रिएक्शन कराना है, यहाँ नीचे करा रहा हूँ मैं जरा, आर का फॉर्मेशन में क्या होगा, ये हमारा क्यू है, दिस कंपाउंड इज क्यू। इसको जब मैं एसिडिक मीडियम में डाल रहा हूँ क्या होगा, दोनों में से कोई एक OH हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा, वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। ये बाहर हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा कार्बोकैटाइन। जो कार्बोडाइन काफ़ी स्टेबल है, इसके ऊपर अभी जो दूसरा वाला OH है हमारा, देखो सेम साइड में ही है, तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करके 5 मेंबर रिंग बना देगा। रिंग का साइज गिनेंगे अगर हम तो 4 मेरे कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, मिला के 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऊपर में जो कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल है, नीचे जो कार्बन उसके ऊपर भी 2 मिथाइल है। सो दिस इज आवर कंपाउंड आर, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसा बिना ऑप्शन देखे हुए ही सोल्व करना स्टार्ट करें तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा हर बार की तरह पैराग्राफ पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको यूज़ करेंगे, और जो क्वेश्चन है वो पढ़ के ऑप्शन देख लेंगे तो आइडिया हमको काफ़ी लग जाता है उससे, ठीक है। आगे बढ़ते जरा, अगला क्वेश्चन भी हमारा कॉम्प्रेंशन बेस्ड है, कॉम्प्रेंशन नंबर 5। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 3 कॉलम देगा, यहाँ पे हमको 3 कॉलम देगा, और जैसे यहाँ पे पहले कॉलम में कुछ रिएक्टेंट लिखे हैं, पहले कॉलम में कुछ रिएक्टेंट है, दूसरे कॉलम में कुछ रिएजेंट्स लिखे हैं, रिएजेंट्स, और थर्ड कॉलम में हमारे यहाँ पर रिएक्शन का टाइप लिखा हुआ है। तो इस को ध्यान से देखें तो हम क्या है, यहाँ पे अनहाइड्राइड है, फिर एक अल्कीन है, फिर अल्कोहल है, बेंजीन है, यहाँ पे KNO4, कॉपर हीट, हाइड्रोलिसिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इन 3 कॉलम्स के बेस पे कुछ मैचिंग करके हमको क्वेश्चन पूछेगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो बेस्ड ऑन दीज 3 कॉलम्स हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन। इसमें हमारा अल्कीन बनने का चांस है। तो कभी कभी तो क्या है कि हम ऑप्शन में यहाँ पे कॉलम को पढ़ेंगे और हमको कोई डायरेक्टली प्रिपरेशन याद है कि अल्कीन का प्रिपरेशन इस रिएक्शन से होता है, तो हम ऐसा सोच लेंगे, या फिर जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हीं को हम मैच करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखो अल्कीन यहाँ कहाँ कहाँ से बन सकता है। कोई बोले जो हमारा अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड को तो हम कोई भी रिएक्शन करा के साथ अल्कीन नहीं बना सकते हैं हम। सेकंड वाला तो हमारा ऑलरेडी अल्कीन है, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा देखो अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम डिहाइड्रेशन कराएं तो अल्कीन बन सकता है। अच्छा, फोर्थ वाला क्या हमारा बेंजीन है, उसके ऊपर हमारा अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्टली तो अल्कीन इससे भी नहीं बना सकते। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो थर्ड ऑप्शन है उसी से मेरा अल्कीन बन सकता है। बट अगर इतना नहीं पता चल रहा है मेरे को तो कोई बात नहीं, जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन 1,4Q, 1,4Q, तो 1 इज़ अनहाइड्राइड, 1 पे हमारा अनहाइड्राइड है, इस पर 4 से रेड कराया, 4 क्या हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 1,4Q रिडक्शन। बात तो सही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा। जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अनहाइड्राइड में
अनहाइड्राइड में अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल बनेगा, अल्कीन तो नहीं बनेगा। अनहाइड्राइड का कंप्लीट रिडक्शन होगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सो प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। दोनों तरफ क्या है, दो कार्बन है, तो प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, जरा आप बी को देखें तो 3,1S, 3 जो हमने सोचा था वही आ गया हमारा है, 3 अल्कोहल, 1 KMnO4, नो 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ट्रसरी अल्कोहल्स आर इनर्ट टुवर्ड ऑक्सीडेशन, तो इसको तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्रसरी अल्कोहल कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सी 3,2S, 3 को 2 से रेड कराया, S डिहाइड्रेशन, यस। 3 को अगर कॉपर के साथ हीट करते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ट्रसरी अल्कोहल जो मैंने पहले ही बोला, कॉपर के साथ हीट करने पे प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लेकिन ट्रसरी अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन संभव नहीं है, तो कॉपर के साथ हीट करते थे यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, पानी बाहर हो जाएगा, एक तरफ से OH और कार्बन से H, तो हमारा अल्किन बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच अल्किन इज फॉर्म एज प्रोडक्ट। सो आंसर हमारा सी आ गया, और मुझे सी कन्फर्म है तो मुझे डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो हम उसको देख के डायरेक्टली ये सोच पाएँ कि कौन से ऑप्शन में जो पूछा गया है वो हो रहा है, या फिर हम एक एक ऑप्शन करके चेक कर लें। ठीक है, सिंगल ऑप्शन में, ठीक है, सिंगल ऑप्शन है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन मोर देन वन है तो अगर तो चेक करना ज़्यादा बेटर है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो सारे ऑप्शन चेक करने एक करके। 34 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द प्रोडक्ट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द प्रोडक्ट शुड बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, ऑक्सीडेशन से बन सकता है। ठीक है, तो जरा देखें ए ऑप्शन क्या है, 4,1P, 4,1P, 4 is this ethyl benzene, 1 is KMnO4, P is oxidation, yes, oxidation at benzyl carbon, oxidation at benzyl carbon। तो बताओ इथाइल बेंजीन को अगर हम KMnO4 से रेड कराएंगे तो बेंजाइल कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो ऑक्सीडेशन विल गिव बेंजोइक एसिड। अगर बेंजाइल कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट विल बेंजोइक एसिड, और ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक किए तो पहले से हमारा आंसर आ गया, सिंगल ऑप्शन है तो ए इज करेक्ट। लेकिन अगर मोर देन वन है तो हम चेक कर सकते हैं B, C एंड D ऑप्शन को। बी वाला क्या है, 1,3Q, 1,3Q, 1 इज अनहाइड्राइड, 3 इज हाइड्रोलिसिस, Q इज रिडक्शन। तो 1 को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, अनहाइड्राइड है, 1 इज अनहाइड्राइड, यस, और अनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसी को लग रहा होगा कि ये तो सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, सही तो बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। लेकिन जरा उसको ध्यान से देखो तो वहाँ लिखा हुआ है 1,3Q, प्रोडक्ट तो सही बन रहा है, रिएक्टेंट 1 है अनहाइड्राइड, रिएजेंट भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है Q, जो रिएक्शन का टाइप है वो रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और इसने इसको डाला कि इसमें रिडक्शन में, Q इज रिडक्शन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट रिडक्शन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, सी इज 2, 3R, 2 के ऊपर 3 लगाया और R, 2 क्या है मेरा, दिस अल्कीन, इसको रेड कराया, 3 हाइड्रोलिसिस कराया, हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, तो R हाइड्रोलिसिस है, राइट। तो ज़रा सी वाले को चेक करें अगर हम, तो ये अल्कीन हमारा यहाँ पे OPH लगा है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो देखो OPH क्या है, +M है, तो हाइड्रेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहाँ पे OPH लगा है यही क्या होगा मेरा, कार्बोडाइन स्टेबल बनेगा, तो वहाँ पे लग जाएगा OH, बगल वाले पे लग जाएगा H, और इससे जो बना है इसको ध्यान से देखें तो क्या है, हेमी एसिटल है, एक ही कार्बन पे OH लगा है और एक OR लगा है, हेमी कीटल है, कीटोन का है। हेमी कीटल तो क्या है, टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, अल्कोहल बाहर हो जाएगा,
साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस पीएच OH मतलब फिनॉल। सो प्रोडक्ट विल बी कीटोन प्लस फिनॉल। अगेन यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है, कोई यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, तो अगेन सी भी हमारा इनकरेक्ट है। डी इज 3,2S। 3 यानी कि टर्सरी अल्कोहल, 2 मतलब ये कॉपर हीट, और S डिहाइड्रेशन, ये भी हमने किया था। 3,2S क्या देगा हमारा, अल्कीन देगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने अल्कीन, ये रहा, ठीक है। तो अगेन जो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन एंड कंडीशन विच ओबेज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मतलब SN2TH। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन में हमारा SN2TH रिएक्शन होगा। SN2TH इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है SN2TH। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिएक्टेंट है, द ओनली सुटेबल रिएक्टेंट फॉर SN2TH इज अनहाइड्राइड, और बाकी किसी भी रिएजेंट में हमारा SN2TH होगा ही नहीं, यानी कि अनहाइड्राइड, 1 वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, अनहाइड्राइड पे SN2TH कब होगा, जब KMnO4 कुछ नहीं करेगा, कॉपर हीट भी कुछ नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनाइड रिडक्शन करेगा, SN2TH हो सकता है, और हाइड्रोलिसिस भी हमारा SN2TH हो सकता है। तो 1 के साथ अगर हाइड्रोलिसिस बोलेंगे 3 लगाएंगे तो 1 3 के साथ आएगा R, या फिर 1 4 के साथ आएगा Q। तो ज़रा देख लेते हैं 1 वाले में क्या क्या ऑप्शन दिया है हमको। देखो A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है 1 4 Q। 1 4 Q 1 के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाएंगे तो रिडक्शन होगा हमारा SN2TH, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। अभी हमने ऊपर लिखा भी था, अनहाइड्राइड के ऊपर और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स H- हाइड्राइड आइन, जो कि अटैक करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, SN2TH रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट विल बी 2 moles ऑफ इथेनॉल। सो द आंसर इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड M on ozonolysis gives following structure in absence of zinc। तो किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड M का अगर हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ जिंक मीन्स ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, M इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड दिया है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है, M का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इफ M डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, what product is obtained when M is heated in presence of concentrated H2SO4 as a catalyst? Fill the number against the product in the key। तो M का स्ट्रक्चर पता करना है मेरे को, और एक हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि M में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। मीन्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट में जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, दोनों क्या हैं हमारे ऑक्सीडेशन से बने होंगे, ओजोनोलिसिस के दौरान बने होंगे, ओरिजिनल कंपाउंड में हमारे उपस्थित नहीं है। जरा मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, C1 C2 C3 C4 एंड C5। दैट मीन्स C1 और C5 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड रहा होगा। ओजोनोलिसिस कराने से हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड हमारा रिंग का पार्ट रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा C1 और C5 के बीच में, ठीक है। तो ज़रा अगर M का स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम तो क्या करेंगे, C1 और C5 को कनेक्ट कर देंगे, तो कंपाउंड M कुछ ऐसा रहेगा। ये मान लो C5 है, ये हमारा C4 है, C3 C2 C1। C2 पे क्या है मेरा डबल बॉन्ड है, तो C2 पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। C4 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे आइसोप्रोपाइल इथाइल वहाँ पे OH। सो दिस इज़ आवर M। अब हमको बहुत सिंपल बोल रहा है कि इस कंपाउंड M को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं अगर, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। M को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, वी हैव अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है
और अगर इसको हम एस्टर स्कोर सिलेक्ट कराएंगे तो हमको पता है रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो हमारा OH ग्रुप है वो प्रोटोनेट होके अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा, वाटर बन के बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना, इससे क्या बनेगा, मेरा कार्बोडाइन बन जाएगा। तो ज़रा यहाँ पे कार्बोडाइन बना लेते हैं। नाउ दिस कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। जो 5 मेंबर रिंग है उसके जस्ट बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और रीअरेंजमेंट यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये 5 टूट के हमारा 4 और 5 का जो बॉन्ड है टूट के हमारा बाहर वाले पॉजिटिव जुड़ेगा, और 4 वाले कार्बन में क्या जाएगा, हमारा पॉजिटिव। रिंग का साइज हमारा हो जाएगा 6 मेंबर। तो अगर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। सो C यहाँ पे पाई बॉन्ड है, C5 और C1 के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड है। C5 जुड़ गया बाहर वाले पॉजिटिव के साथ में, और यहाँ पे हमारा C4 है उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये C4 हो गया, ये C3 हो गया, C2 पे भी है C डबल बॉन्ड है। C1 C2 C3 C4 हो गया, और यहाँ पे बाहर वाला जो कार्बन आ गया उससे हमारा रिंग का साइज बढ़ के हो गया 6 मेंबर। इसको मैं लिख देता हूँ मान लो C6। ठीक है, अब ये हमको पता ही है डिहाइड्रेशन और अल्कोहल का, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, HSO4 माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम दिस एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। डिहाइड्रेशन है तो कुछ ऐसा बना। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड पहले से ही था, दोनों कार्बन मिथाइल है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे सो दिस इज़ डाईइनोन। 2 डबल बॉन्ड है और एक हमारा C डबल बॉन्ड O है। इसमें क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। जो C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में देखें ज़रा, अल्फ़ा कार्बन भी है हाइड्रोजन। अगर मैं इसका इनोल बनाता हूँ, टोटोमेरिज्म करा के अगर मैं इनोल बनाता हूँ तो रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड पहले से ही हैं। इनोलाइजेशन में एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, हमारा एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है ना। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर टोटोमेरिज्म। ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक वाले में हमारा इनोल फॉर्म डोमिनेट करता है। ऐसा वाला ऑप्शन ज़रा देखो कहाँ पे दिया हुआ है हमको, ये जो कंपाउंड हमारा देखो 5, 5th वाले ऑप्शन में ये कंपाउंड दिया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। लिथियम डाई 3-pentyl cuprate on reaction with alkyl bromide produce X which is C6H14। पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लिथियम डाई 3-pentyl cuprate। तो दिस इज गिलमैन्स रिएजेंट। यहाँ पे कॉपर के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है क्या है, पेंटाइल है। कितने पेंटाइल हमारे, 2 CuLi। दिस इज गिलमैन्स रिएजेंट। कॉपर के ऊपर क्या लिथियम है और 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप इज 3-pentyl। देखो पेंटाइल में 3rd वाले कार्बन से वैलेंसी खाली होगा, 3-pentyl। ठीक है, इसको अल्काइल ब्रोमाइड से रेट कराएं, अगर किसी अल्काइल Br से रेट करा RBr, सो दिस इज कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। ये गिलमैन्स रिएजेंट को जब हम रेट कराते हैं इसके साथ में अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो गिलमैन्स रिएजेंट क्या देगा, ये R- देगा, ये R- से अटैक करेगा, R पे Br को भगा देगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, R जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस, ऐसा अल्किन बनेगा। और ये जो अल्किन बन रहा है ये हमको दिया हुआ है कि इनकी C6H14 है। डी निकालेंगे तो यहाँ पे कोई डी नहीं आ रहा है। तो बताओ ज़रा, 5 कार्बन ऑलरेडी हमारे इसमें है ऊपर वाले चेन में, टोटल 6 कार्बन, तो इस R को क्या होना पड़ेगा, मिथाइल। सो we know the structure of this X is this। यहाँ पे 5 कार्बन और 3rd वाले कार्बन पे हमारा मिथाइल, ये हमारा X है। The mixture of all monochloroisomer formed from X are subjected to fractional distillation. Find the number of fractions obtained।
तो इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराना है हमको और नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो ज़रा मोनोक्लोरिनेशन का जैसे हमने किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखो, अगर मोनोक्लोरिनेशन कराएं हम 1 और 5, 1 पे और 5 पे सेम ही बात होगी हमारा, ये तो C1 पे कराएं या C5 पे सेम प्रोडक्ट बनेगा। और जहाँ पे क्लोरीन लगा है वो तो एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ वाला ये थर्ड वाला कार्बन है जहाँ पे हमारा मिथाइल लगा है, दिस इज एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्रोडक्ट बनेंगी इनहेंसियोमर्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएगा तो 2 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दे आर अगेन सेम, 1 और 5 जैसे सेम थे वैसे 2 और 4, तो 2 और 4 से भी हमारा क्या बनेगा, सेमी प्रोडक्ट बनेगा। तो ज़रा बना लेते हैं। 2 पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ता हूँ तो जिस कार्बन पे हमारा क्लोरीन लगा वो भी एसिमेट्रिक है, बगल वाला कार्बन एसिमेट्रिक है। देखो जरा यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, डिसिमिलर एंड, तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। 4 कैसा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, 2 इनएंसियोमेरिक पेयर, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, डिसिमिलर एंड, 4 प्रोडक्ट, 2 इनएंसियोमेरिक पेयर। अगर आगे देखें तो थर्ड वाला जो हमारा वो डिफरेंट है बाकियों से, और 6 वाला भी डिफरेंट है। तो ज़रा थर्ड वाले से बनाएं अगर हम प्रोडक्ट, C3 पे अगर आके हमारा क्लोरीन जुड़ता है, देखो ज़रा कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हुआ, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम 6 वाले पे क्लोरीन जोड़ते हैं तो अगेन हमारा कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हुआ, ये भी हमारा सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, तो आंसर होगा हमारा पहले यहाँ से C1 से और C5 से 2 मिला, यहाँ से 4 मिला और यहाँ से 1 1 मिला, तो 4 और 2 6 और 2 8, टोटल वी हैव 8 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ऑप्टिकल एक्टिव पूछा वो भी बता देंगे, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन में C1 से जो मिलेगा वो इनएंसियोमर है, तो सिंगल फ्रैक्शन मिलेगा 1। C2 और C4 से जो मिल रहा है हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, 2 इनएंसियोमरिक, पर यहाँ से क्या मिलेंगे 2 फ्रैक्शन, और ये दोनों तो अलग अलग है तो 1 1 फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 5, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 5। इनएंसियोमर्स सेम ही फ्रैक्शन में मिलते हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टेंस से सेपरेट नहीं कर सकते, सो आंसर विल बी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। How many alkenes with molecular formula C8H14 form ethyl cyclohexene on catalytic hydrogenation? हमको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा के क्या बनाना है, इथाइल साइक्लोहेक्सीन। How many alkenes with molecular formula C8H14 form ethyl cyclohexane on catalytic hydrogenation? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए। ये यहाँ पे कोई अल्कीन है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H14, ठीक है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हमारा इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस रिंग में या इस कंपाउंड में कहीं पे एक डबल बॉन्ड लगाना है। अल्कीन बनाने के लिए कहीं पे एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, बस केवल यही देखना है हमको। कितने ऐसे अल्कीन हो सकते हैं जिनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराने से हमारा ये जो गिवन अल्केन है इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये बन जाए, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम। जो बाहर वाला चेन है इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है। देखो यहाँ पे कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, डबल बॉन्ड एक्टिव भी नहीं है, तो एक ही चांस है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है। इसमें भी ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई एसिमेट्रिक कार्बन है। आगे बढ़ें अगर हम तो डबल बॉन्ड यहाँ रिंग वाला जो कार्बन है। अब जैसा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो पाई बॉन्ड है वैसा यहाँ लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। दोनों क्या है, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम ही है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तो एक्टिव हो ही नहीं सकता, कोई एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है। आगे अगर हम रिंग में देखें तो यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाने से ये जो ऊपर वाला कार्बन है एसिमेट्रिक हो गया। तो
मैं यहाँ राइट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाऊँ या जो लेफ्ट वाला कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊँ, दोनों यहाँ पे सेम नहीं बनेंगे। दिस टू कंपाउंड्स आर एक्चुअली इनएंसियोमर। ऐसा नहीं सोचेंगे कि पाई बॉन्ड चाहे यहाँ राइट वाले लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ सेम बनेगा, सेम नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन सिमेट्री हो गया। क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? पेयर ऑफ इनएंसियोमर। सिमिलरली एकदम लास्ट में जाएंगे अगर हम सबसे नीचे, तो कोई बोलेगा यहाँ पाई बॉन्ड राइट वाले साइड में लगा दो या फिर लेफ्ट वाले साइड में लगा दो, और ये करने से भी ऊपर वाला कार्बन क्या हो गया? देखो एसिमेट्रिक हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट में सेम नहीं है, दे आर ऑल्सो इनएंसियोमर। सो टोटल नंबर ऑफ अल्कीन आर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल आर 1 2 3 4 5 6 7। 7 टोटल ऐसे अल्कीन हैं जिनसे हमारा ये प्रोडक्ट बन सकता है स्टीरियो आइसोमर को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो। अगर क्वेश्चन में लिखता कि सिर्फ स्ट्रक्चरल, तो फिर हम ठीक है स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 39। रेट ऑफ सोलोलिसिस ऑफ डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड in 50% aqueous ethanol at 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड is measured if the rate of sololysis of this compound, ये क्या है मेरा? अलाइल क्लोराइड, अलाइल, दिस इज अलाइल क्लोराइड इज मेजर टू बी 1। और इसका सोलोलिसिस का रेट कैसे निकलेगा? इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सोलोलिसिस SN1 रिएक्शन, तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या है? अलाइल। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा? अलाइल कार्बोकेटाइन। और इसका जो रेट है वो उसको रेफरेंस मान ले रहा है, मान लो इसका है 1, R1 इज 1। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेट ऑफ सोलोलिसिस ग्रेटर देन 1? तो रेट ऑफ सोलोलिसिस को ग्रेटर देन 1 होने के लिए बेसिकली क्या होना पड़ेगा? यहाँ जो कार्बन बने वो गैस स्टेबल बन जाए, या फिर जो लिविंग ग्रुप है ये बेटर हो जाए। बाकी न्यूक्लियोफाइल वगैरह तो न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट आर सेम, सोलोलिसिस है। तो ज़रा देखते हैं पहला वाला क्या है। पहले ऑप्शन में मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में क्या है हमारा? कार्बोकेटाइन कौन बनेगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल कभी बनता ही नहीं है। सेकंड क्या हमारा? प्राइमरी है, प्राइमरी वाला भी कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, तो पहले वाले का भी रेट कम होगा, दूसरे वाले का भी कम होगा। तीसरा वाला क्या हमारा? सेकेंडरी है, सेकेंडरी इज ऑल्सो लेस स्टेबल देन अलाइल। ठीक है, फोर्थ वाला भी अगेन क्या है? रिंग में है और सेकेंडरी बनेगा, रिंग में हाईली अनस्टेबल है, वैसे ही सेकेंडरी भी अलाइल से कम ही होगा। फिफ्थ वन इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस अलाइल। अलाइल और बेंजाइल दोनों से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री, जहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अलाइल और बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन। फोर्थ वाला अगेन वी हैव टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टिल ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। सो फोर्थ इज ऑल्सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऑल्सो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है फोर्थ में। 7 में 7 इज सेम कंपाउंड है इसका, तो क्या होगा? आर हमारा एग्जैक्टली 1 होगा। 8th में कार्बोडाइन तो सेम बनेगा, बट वी हैव बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 9th 10th एंड 11 इन सब में कार्बोडाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो अलाइल 9th की बात करें तो यहाँ पे ज़रा देखो ऐसा करना बनेगा इस तरह का, तो ये तो अलाइल है, लेकिन जब इसमें हम रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमारा उठ के इधर आ जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या हुआ? 3 अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया। 10th में और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल है। 11th में यहाँ पे फिनाइल है, रेजोनेंस हो जाएगा, तो 11th तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो 9th 10th एंड 11th दे आर मोर स्टेबल कार्बोडाइन देन अलाइल। तो ज़रा देखो कितने कंपाउंड में हमारा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1 से ज़्यादा आएगा? 5th में आएगा, 6th में आएगा, 8th में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा एंड 11th में आएगा। सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स में हमारा रेट ज़्यादा आएगा इस अलाइल सबस्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 41। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम। ठीक है, तो पहला क्या है? OH माइनस एंड वाटर। ऑल बेस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन देयर कॉन्जुगेट एसिड। OH माइनस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है पानी से, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला भी एकदम वही है। NH2 माइनस इज मच स्ट्रॉन्गर बेस एंड न्यूक्लियोफाइल देन NH3। कॉन्जुगेट बेस हमेशा अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज़्यादा अच्छा बेस होता है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है।
थर्ड वाला I माइनस BrCl एंड F माइनस। यहाँ पे हमको पता है कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारा प्रोटिक मीडियम है। प्रोटिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो करेक्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे सही है, बट बेसिसिटी का ऑर्डर हमारा रिवर्स होगा। F माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, I माइनस इज अ वेरी पुअर बेस, तो थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ वन RO माइनस OH माइनस एंड एसीटेट आयन। इन तीनों में भी देखो दोनों एटम सेम है, तो जो अच्छा बेस होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, और यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट दिया है, RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन एसीटेट आयन। ठीक है, फिफ्थ वाला हमारा ये है OH O माइनस एंड OH माइनस। OH माइनस के रेस्पेक्ट में ये OH माइनस हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पे जो रीजन होता है अल्फ़ा इफेक्ट, अल्फ़ा वाले एटम पे बगल वाले एटम पे अगर हमारे यहाँ पे कोई लिविंग लोन पेयर लगा हुआ है, तो लोन पेयर लगा तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमारा सही दिया है। अगर हम बेसिसिटी देखें तो OH माइनस जो होता है हमारा, OH ग्रुप है हमारा क्या विड्रॉइंग है, और अगर इलेक्ट्रोनेसिटी खींचेगा ही तो ये हमारा वीक बेस हो जाएगा, तो उल्टा दिया है। ठीक है ना, फिफ्थ वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेम चीज़ हमारा सिक्स वाले में है, हाइड्रोजन इज़ वीकर बेस देन अमोनिया, क्योंकि एक NH2 दूसरे पे क्या लगाएगा -I, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारा सही दिया है। सेवन इज सेम एज थर्ड, पीरियड चेंज हो रहा है हमारा, तो OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस बट HS माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन प्रोटिक सॉल्वेंट, तो अगेन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। 8th इज ऑलवेज करेक्ट, साइक्लिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन एसाइक्लिक अमीन, क्योंकि साइक्लिक अमीन में कोई अमीन इनवर्जन नहीं होता है, लोन पेयर हमारा कंसंट्रेटेड रहेगा किसी एक डायरेक्शन में, दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड बेटर बेस। 9th वाला हमारा पीरियड सेम है तो अच्छा बेस हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, CH3 माइनस से मच स्ट्रॉन्गर बेस एंड न्यूक्लियोफाइल देन NH2 माइनस देन OH माइनस देन F माइनस। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे सेम रहेगा, वो 1 2 4 8 एंड 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों के लिए सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द स्टीरियोइसोमर आर ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया है हमको, NBS से रेड करा रहा है। NBS क्या करता है हमारा, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, NBS फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन एट अलाइल एंड बेंजाइल कार्बन। यहाँ बेंजाइल तो है नहीं, अलाइल कार्बन पे होगा, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन एट अलाइल कार्बन। अलाइल कार्बन कौन सा है यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जस्ट बगल में जो है मिथाइल वाला कार्बन है, ऊपर जो रिंग में कार्बन है और नीचे भी रिंग में कार्बन है। रिंग में जो दोनों कार्बन है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिंग वाले कार्बन्स पे तो कोई हमारा रिएक्शन हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ज़रा जो रिएक्शन हो सकता है हमारा इस मिथाइल ग्रुप पे हो सकता है, बस यही हमारा लाइल पे है। तो क्या होता है NBS में, क्या होता है कि यहाँ जिस कार्बन में हमारा रिएक्शन होगा यहाँ से क्या होगा, H रेडिकल निकलेगा टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ रेडिकल, और फिर यहाँ पे NBS से हमारा क्या जुड़ता है Br। तो ज़रा अगर ये जो रेडिकल बनाया मैंने इसी के ऊपर अगर हम Br जोड़ देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे Br आ गया और कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हुआ, कोई एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं, हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल हमारा इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस होगा। तो ये जो रेडिकल एक्चुअली 2 कार्बन पे रहेगा, ये पाई बॉन्ड बाहर की तरफ चला गया, रिंग में आ गया यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ पे मिथाइल ऊपर में इथाइल और यहाँ पे हमारा मिथाइल। सो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो हमारे यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस रेडिकल के। तो
अगर इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ब्रोमिनेशन कराएं हम, Br जुड़ेगा अगर, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बाहर हमारा चला गया डबल बॉन्ड और रिंग वाले कार्बन पे आगे लग गया Br, और जहाँ Br लग रहा है देखो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो जो सेकंड वाला है हमारा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे RS दोनों प्लस माइनस। पहले वाले में सिंगल बनेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन इज 3। नंबर ऑफ फ्रैक्शन पूछा गया तो 2, क्योंकि जो सेकंड वाला जो कंपाउंड हमारा इनएंसिमेरिक पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। HI का रिएक्शन विद ईथर, ईथर का रिएक्शन विद HI क्या पढ़ा हमने? अगर हमारे पास क्या है, ईथर है, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पहले तो ईथर का जो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, और फिर हमारा ये टूटेगा I- का अटैक से। ऐसा बताया गया कि अगर 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो जनरली मैकेनिज्म SN1 होगा, और अगर हमारा बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा यानी कि 3 डिग्री से कम स्टेबल बनेगा तो जनरली SN2 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों साइड में यहाँ पे कोई भी साइड में 3 डिग्री नहीं है। यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा प्राइमरी है कार्बन और लेफ्ट साइड में हमारा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे I- का अटैक होगा बेसिकली, और SN2 से जाएगा रिएक्शन, SN2 पास से जाएगा, क्या होगा, I- अटैक करेगा लेस डिग्री वाले पे और इसको ऐसा लीव करा देगा दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो जरा यहाँ पे सॉल्यूशन में रिएक्शन लिखा हुआ है पूरा, मैंने थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले तो क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे 2 मोल हमारा HI कंज्यूम होगा। देखो जरा रिंग के ऊपर क्या लग गया, दोनों OH, यहाँ लग गया 2 I। जनरली हम यहीं तक सोच के रुक जाते हैं, लेकिन आगे रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी, हमने पढ़ा कि अल्कोहल का रिएक्शन विद HI क्या होता है, इस OH को प्रोटोनेट कराएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर बनाकर निकालेगा, I जोड़ देगा। तो क्या होगा, फर्दर ये जो दोनों OH हैं रिप्लेस हो जाएंगे I से, ये तो फर्दर 2 मोल कंज्यूम हुआ। ये जो सेकेंड वाला जो बना हमारा प्रोडक्ट, इसमें क्या है, 2 आयोडीन है आजू बाजू में, विसिनल डाइआयोडाइड्स। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं विसिनल डाइआयोडाइड्स, और कहीं पे हमने ऐसा पढ़ा था कि विसिनल डाइआयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड हमारा काफ़ी वीक है। क्या होगा, ये आराम से I2 छोड़ देगा, I2 छोड़ के हमारा ये अल्किन बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ऐसा देखा था हमने कि अल्किन के ऊपर जब I2 का एडिशन होता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आगे नहीं जाती है, बिकॉज विसिनल डाइआयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल। तो ये जो बनेगा एक्चुअली में ये I2 छोड़ के अल्किन बना लेगा, और जो अल्कीन बनेगा उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा HI का, H+ का अटैक हुआ और फिर हमारा I जुड़ जाएगा। इधर भी जो बना देखो, ये भी विसिनल डाइआयोडाइड है, ये भी क्या है, अनस्टेबल है। ये फर्दर I2 छोड़ेगा, फिर से अल्कीन बनेगा, अल्कीन के और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा। तो अगर यहाँ देखें तो पहले स्टेप में 2 मोल, फिर यहाँ पे इधर 2 मोल और यहाँ पे 1 मोल, फिर यहाँ पे फर्दर 1 मोल। तो टोटल यहाँ पे 2 2 4 5 और 1 6 मोल्स ऑफ HI इज कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि विसिनल डाइआयोडाइड्स आर अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली काफ़ी अनस्टेबल होता है, और I2 छोड़ के आराम से वो अल्किन बना लेता है। अगर ये पता होगा तो बाकी सारा क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है हमको, फिशर प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, एक बीच में हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन का वर्ड क्या है, फिशर बनाया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिक्स है, ये नीचे लिखा भी है क्या है, S2 क्लोरोहेक्सेन, हेक्स 2 क्लोरो S2 क्लोरोहेक्सेन, तो कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स S। हमको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डाई क्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे इस कंपाउंड के। चूँकि कंपाउंड में एक क्लोरीन पहले से ही है तो हमको एक बार क्लोरीनेशन करवाना है, तो जो बनेगा X यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा डाई क्लोरो ही बनेगा, बिकॉज एक क्लोरो पहले से ही है। एक बार और क्लोरीनेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट विल फॉर्म डाई क्लोरो डेरिवेटिव। तो हमको डाई क्लोरो प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि इस कंपाउंड का हमको मोनोक्लोरीनेशन करवाना है। ठीक है, और मोनोक्लोरीनेशन करवाना जरा इसको यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम टोटल हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन पे एक एक करके रिएक्शन कराएंगे। अगर कहाँ कहाँ
से कितना हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखते हैं ज़रा। सो अगर हम C1 पे रिएक्शन कराएंगे, C1 पे तो क्या होगा, एक H हटेगा, Cl आ जाएगा। C1 हमारा एसिमेट्रिक नहीं हुआ, C1 ही है। C2 जो एसिमेट्रिक उस पर कॉन्फिगरेशन क्या फिक्स है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट ओनली वन। C2 पे कराएंगे अगर हम, तो C2 पे क्या है मेरा, एक क्लोरीन है एक H है, तो क्या होगा, सिंपली H हटेगा और क्लोरीन आ जाएगा। एंड नाउ C2 इज नो लॉन्गर एसिमेट्रिक, तो यहाँ पे फिशर बनाए चाहे कुछ भी बनाए, दो क्लोरीन आ गया तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहा, ये भी क्या बनेगा मेरा, सिंगल प्रोडक्ट। कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि यहाँ पे फिशर बनाया तो यहाँ पे नहीं होगा रिएक्शन, बिल्कुल होगा रिएक्शन। H निकलेगा, रेडिकल बनेगा, उस पर Cl आके जुड़ेगा, दोनों Cl हो गया तो कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहा। C3 पे अगर रिएक्शन कराएं हम, तो C3 पे वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे अगर एक क्लोरीन आके जुड़ेगा तो ये कार्बन क्या हो गया मेरा, एसिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। ठीक है, फर्दर देखें अगर हम, C4 पे भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो अगेन हमारा C4 क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। देखो ये KH क्लोरीन है और दोनों तरफ ग्रुप है हमारे, एसिमेट्रिक हो गया तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस माइनस पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। आगे बढ़े अगर हम C5 पे रिएक्शन कराएंगे तो C5 पे भी क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन एसिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। C2 भी एसिमेट्रिक है हर एक प्रोडक्ट में, लेकिन C2 क्या है, कॉन्फिगरेशन क्या है, फिक्स है C2 में, ठीक है। एंड आगे बढ़े अगर हम, तो C6 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी कार्बन हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे पॉसिबल है जरा देख लेंगे तो 1 2 4 2 6 2 8 और 1 9, टोटल वी हैव 9 प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ फ्रैक्शन पूछेगा तो भी हम बता देंगे, ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा तो भी हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉलम मैचिंग है। कॉलम 1 में हमारे कुछ कंपाउंड दिए हैं, कॉलम 2 में कुछ रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। सो पहला क्या, रेट ऑफ HBr एडिशन। HBr का एडिशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड इसमें एक और बात देखा हमने कि अल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, रेट ऑफ H2 एडिशन, हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में रेट जो हमारा डिपेंड करता है क्राउडिंग पे, ठीक है ना। जितना कम क्राउडिंग होगा हमारा रेट उतना ज़्यादा होगा। एंड इसमें हमने देखा था कि अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। क्राउडिंग अगर बढ़ेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के राउंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, कम होगी, ठीक है। तो P और Q हमारे रेट के बारे में। R एंड S क्या है, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा H ऑफ कंबशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि HOH। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने क्या देखा कि जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना HOH ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो HOH भी ज़्यादा। एंड इफ़ यू इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा कम स्टेबल होगा हमारा HOH उतना ज़्यादा, सॉरी जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन हमारा डिपेंड करता है कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा कंपाउंड उतना ज़्यादा जलेगा, उतना ज़्यादा हीट निकलेगा। और अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर हैं, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हर एक केस में। पहला वाले में क्या है, वी हैव 2 ब्यूटाइन। सेकंड वाले में एक्चुअली डबल ही बॉन्ड है, ट्रिपल नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन है वहाँ पे। 2 ब्यूटाइन एंड सेकंड जो हमारा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटाइन का रेट ज़्यादा 2 ब्यूटीन से, बताओ। HBr के एडिशन में तो अल्किन ज़्यादा रिएक्टिव, अल्काइन नहीं होगा, तो A का P नहीं हो सकता। रेट ऑफ H2 एडिशन में हमारा अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो यहाँ पे Q आंसर हो गया। हाइड्रोजनेशन हमारा ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजनेशन का ज़्यादा होगा, R भी हो गया, तो Q हो गया
आर हो गया। एस क्या है? कंबशन। कंबशन ए का कम होगा, सॉरी ए में अल्काइन का कंबशन कम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया तो हमारा एस नहीं होगा, ए का होगा हमारा क्यू एंड आर। बी में देखें अगर हम, दोनों अल्कीन है, बी में हमारे दोनों डबल बॉन्ड है। पहला वाला जो डबल बॉन्ड है उसको देखो मिथाइल ग्रुप लगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टेबल बनेगा, तो HBr के एडिशन में पहला जा रिएक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे को दिया है, गलत हो गया। बट कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में सेकंड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पे क्यू हो गया। हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा सेकंड का ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो सेकंड वाले में 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हमारे ऊपर 2 नीचे 2 और यहाँ पे 3, टोटल वी हैव 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये पहला वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका एच कम निकलेगा, दूसरे का ज़्यादा निकलेगा, तो हमारा आर सही है। कंबशन, कंबशन हमारा पहले का ज़्यादा होगा बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो गलत दिया है, बी का आंसर होगा क्यू एंड आर। सी में हमारा क्या है? वी हैव अगेन अल्कीन एंड अल्काइन, तो अल्कीन अल्काइन का जैसा हमारा ए में देखा हमने, यहाँ पे अल्कीन को ज़्यादा दिया है, तो HBr के एडिशन में अल्कीन ज़्यादा एक्टिव है, यस पी। लेकिन हाइड्रोजनेशन में हमारे अल्काइन ज़्यादा एक्टिव है, तो क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन अगर अल्काइन का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। कंबशन हमारे अल्कीन का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो पी के साथ क्या हो जाएगा? एस, सही दिया, ठीक है, एस, पी एंड एस। लास्ट वाला हमारा फिर 2 अल्कीन है, और पहले में अगर देखें हम तो ऊपर रिंग में 4 और बाहर यहाँ पे 6, 10 अल्फा हाइड्रोजन्स है, और यहाँ पे भी अगेन 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो HBr के एडिशन में हमारा ऑब्वियसली जो पहला वाला कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव है तो सही दिया ऑर्डर, पी, कार्बन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। हाइड्रोजनेशन में हमारा सेकंड ज़्यादा एक्टिव है तो गलत हो गया। हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा किसका ज़्यादा होगा? सेकंड का ज़्यादा होगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो अगेन रॉन्ग है। कंबशन हमारे पहले वाले का ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा है, तो अगेन आंसर इज पी एंड एस, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा अगेन कॉलम मैचिंग है। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड लिखे हैं, प्रोपाइन, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपीन, और कॉलम 2 में हमारे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ज़रा देखते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन इज अल्काइन, 3 कार्बन का अल्काइन है। अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यस ऑक्सीडेशन हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, KMnO4 करेगा, बेयर्स रिजेंट, ऑक्सीडेटेड ऑक्साइड, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस सब होगा। रिडक्शन, रिडक्शन बिल्कुल हो सकता है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, बर्स रिडक्शन, तो क्यू भी होगा। गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, यस टर्मिनल काइन गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट, तो हमारा आर भी हो गया। कैन बी रिड्यूस विद H2PT, कैटालाइटिक हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, बिल्कुल होगा, तो एस भी हो गया, आर के बाद एस भी हो गया। मोर एसिडिक देन वाटर, टर्मिनल का आंसर लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर का पीके हमारा 15.74 होता है, टर्मिनल का पीके हमारा अराउंड 25 होता है। टर्मिनल का आंसर मोर एसिडिक देन अमोनिया बट दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, सो आंसर इज PQRS। बी एसिटाल्डिहाइड, बी इज एसिटाल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, रिडक्शन भी हो सकता है अल्कोहल में, तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यस टर्मिनल का सॉरी अल्डिहाइड ऑल्सो की पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट, तो आर भी हो जाएगा। एंड दे कैन बी रिड्यूस बाई कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो हमारा एस भी हो जाएगा। और एसिटाल्डिहाइड तो एसिडिक नहीं है तो टी नहीं हो सकता। सी क्या है हमारा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है इनटू CO2, क्योंकि इधर जो CH बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा पी, रिडक्शन तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट के साथ में भी फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस CH बॉन्ड, एक तरफ से अल्डिहाइड जैसा होता है तो टोलेंस रिएजेंट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो क्यू ये आर भी हो गया। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, तो एस नहीं होगा, और ये हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा ऑब्वियसली, तो टी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर। तो लास्ट हमारा क्या है? प्रोपीन, अल्कीन। प्रोपीन के लिए ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा डबल बॉन्ड के ऊपर, टोलेंस रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजन से रिडक्शन हो सकता है, और एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं है। आंसर विल बी PQ एंड S, ठीक है।